पति ब्रह्मचारी। अरे माँ ने दिया ये टिफिन इसलिए आई हूँ, वरना ये मत समझना कि मुझे तुझसे मिलने का कोई शौक है। क्या है टिफिन में? दाल के पराठे। दाल का पराठा? मुझसे ना बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे, उनको खाने के लिए ना मैं तरस गई हूँ। प्लीज। मुझे लगा ये ताई माँ के हाथ के दाल के पराठे हैं, मगर तेरे हाथ के दाल के पराठों का स्वाद ए मिसाल। तुझे कैसे पता कि ये मैंने बनाया है? मुझे सच में लगता है कि मैं अपनी बहन के हाथ का स्वाद नहीं पहचानूंगी। हाँ हाँ, और बड़ी काव्या, वो मुझे तुझसे सॉरी बोला था, मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर, बात खत्म करते हैं। ओहो, अमीर घर की बहू बन गई, पर हरकतें देखो वही गरीबों वाली। ये क्या क्या मैले मैले हाथों से मुझे लिपट गई, सब कपड़े खराब कर रही है मेरे यार। आई मैं हाथ धोकर। पागल। आई थिंक मुझे ना आरिफ से भी एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। पंडित जी 1 महीना होने वाला है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? काव्या अभी तक जिंदा कैसे है? कहीं ऐसा ना हो कि काव्या ही मेरी बीवी बन के रह जाए। ये शादी जिस मकसद से हुई थी वो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था ना, फिर हुआ क्यों नहीं? वियर्ड बातें क्यों कर रहा था कि काव्या से शादी करने के पीछे कोई मकसद है? क्या पाव भाजी का ठेला बंद हो गया? सूरज, क्या सोचा? देख इधर देख, भाई तूने हमेशा घर संभाला है और तेरा ये भाई भी है ना, तो किसी बात की फिक्र मत कर। माना कि मैं 4 पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन सब संभाल लूंगा ना। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे सूरज के ठेले को। कितना खुश था वो, हम सब भी कितने खुश थे। सही कहा भाभी आपने, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक वेज स्टॉल को नॉनवेज परोसने के नाम से बदनाम किया गया। हाँ पापा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि ये कोई गलतफहमी नहीं, किसी ने सोच समझ के जानबूझ के सूरज के स्टॉल को बर्बाद करने का प्लान किया है। हमें पता लगाना ही होगा कि ये सब हुआ कैसे, और वो केकड़ी स्टॉल तक पहुंचे कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और पाव भाजी वाले ने जलन के कारण ये सब करवाया हो? सत्यानाश उस नासपीटे का जिसने अपने फायदे के लिए मेरे सूरज की खुशियों को आग लगा दी। अरे नरक में जाए, आग के गोले फूटेंगे उसके मुंह में, मरे। बउआ, वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। देवर जी वापस से गुंडागर्दी में उतर जाएंगे और हमारी ऊपर वाली आमदनी वापस आ जाएगी। कभी पैसों के अलावा भी सोच लिया कर तू। इतनी मेहनत और खून पसीना लगाकर मेरे भाई ने ठेला लगाया था। हाँ, अरे जान झोंक दी थी मेरे भाई ने उसमें। अगर उसका ठेला चल जाता ना, तो ऊपर की कमाई तो तुझे वैसे भी मिल जाती ना। लेकिन पैसे के अलावा मत सोची तू कभी कुछ। बउआ, बात तो तुम ठीक ही कह रहे। सूरज, ये क्या कर रहा है? मुझे तो लग रहा है ना देवर जी ना सदमे में आ गए। सूरज, ये सब क्या कर रहे हो तुम? सूरज, ऐसे सब्जियां बर्बाद मत करो।
सूरज! घबराइए मत, ना मैं सदमे में हूँ और ना ही मैं पागल हुआ। बस खुद को समझा रहा हूँ, चाहे कितनी भी मेहनत करो, ईमानदारी दिखाओ, सच्चाई के बल पर सपने पूरे करने की कोशिश करो, अंत में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, सब कचरे में जाता है बस। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, काम में अड़चने आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर उससे घबराते थोड़ी ना है। हम सब साथ में मिलकर सामना करेंगे ना उसका, हार थोड़ी मानेंगे। हाँ भाभी? हाँ सूरज, पापा जी सही कह रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की राह पर चलने वाले लोगों की कोई इज्जत नहीं है, तो मैं भला उस राह पर क्यों चलूं? अब मैं भी इस दुनिया के साथ वही करूंगा जो दुनिया ने मेरे साथ किया है। भाड़ में जाए अच्छाई। मैं गुंडा था और वही काम मुझ पर जचता है। नहीं सूरज, तुमने इतनी मेहनत से ये अच्छा काम शुरू किया था, मुझसे मैं गलत फैसला मत लो प्लीज। सूरज 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 रुक जा। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। इस ईमानदारी के रास्ते ने कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं, बल्कि मुझसे छीना है। मेरे सपने, मेरी खुशियां, मेरा हक। हाईएस्ट बनना चाहता था ईशा जी में, क्या हासिल हुआ? झूठा इल्जाम लगाया गया मुझ पर। उस वक्त मैं कमजोर था, लेकिन आज नहीं। जिसने मेरे स्टॉल को उजाड़ा, कसम से एक एक को ढूंढूंगा और चुन चुन के उनकी जिंदगी उधेड़ूंगा मैं। सूरज! काम हो गया गुलाब सिंह जी। सूरज का ठेला बंद हो गया और अब बहुत जल्द वो पहले वाला गुंडा होगा। वैसे कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। सूरज, मैंने तुझे बचपन से चाहा है। तुझे पाने के लिए अगर मुझे तुझे बर्बाद भी करना पड़े तो वही सही। कान्हा जी, मैं सूरज की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्लीज उस इंसान को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए जिसने सूरज के साथ ये सब किया। अब तेरी कोई मदद नहीं करेगा सूरज, क्योंकि टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जुड़ सकती और तेरा तो अच्छाई से विश्वास हमेशा के लिए टूट चुका है, वो भी एक बार नहीं, दो बार। अच्छाई और बुराई में सिर्फ एक फर्क होता है, बुराई चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, पर अच्छाई के आगे बुराई को दम तोड़ना ही पड़ता है। मैं उस इंसान को छोड़ने वाली नहीं हूँ जिसने सूरज को फिर से अंधेरे की तरफ ढकेलने की कोशिश की। शाबाश। बिंदिया मोबाइल चला रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब वो देख सकती है और ये नाटक कर रही है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।